बिग बी शाहरुख के रक्षक अब सैफ के बने कवच। एक चोर कैसे घुसा सैफ के घर। सैफ के अपने ही 2 रक्षकों ने किया हमलावर का काम आसान। सैफ ने अपनी सुरक्षा को लेकर क्यों नहीं है गंभीर। अब नहीं बरतेंगे कोई कोताही, ले लिया बड़ा फैसला। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करण जौहर और कैटरीना कैफ जैसी हस्तियों को जिसने करवाई सुरक्षा उपलब्ध, अब वही करेंगे सैफ और उनके परिवार की रक्षा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान 21 जनवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। 16 जनवरी को हुए हमले के बाद से सैफ अस्पताल में ही भर्ती थे। सैफ पर हमले के बाद से उनकी सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। एक अनजान शख्स उनकी बिल्डिंग की 11वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था। लेकिन अब सैफ ने अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। सैफ अली खान बॉलीवुड के उन सितारों में से थे जो अक्सर बिना सुरक्षा घेरे के लिए ही नजर आते थे। सैफ अली खान बॉलीवुड के उन सितारों में से हैं जो अक्सर बिना सुरक्षा घेरे के ही नजर आया करते थे। घर हो या बाहर उनको आज़ादी से घूमता देखा जा सकता था। लेकिन हमले के बाद सेलिब्रिटीज की सुरक्षा का मुद्दा फिर से उठा है। अब सैफ अली खान ने अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सैफ जब अस्पताल में ही थे तभी उन्होंने अभिनेता रोनित रॉय की सुरक्षा एजेंसी के साथ अपनी सिक्योरिटी देखभाल के लिए करार किया। सैफ जब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंचे तो उससे पहले ही रोनित रॉय उनके घर के बाहर दिखाई दिए। वो वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते भी नजर आए। साथ ही रोनित सैफ की बिल्डिंग के नीचे मौजूद पुलिस कर्मियों से भी बातें करते दिखाई दे। रोनित रॉय करीब 25 सालों से सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। उनकी एजेंसी का नाम है एस स्क्वायर्ड सिक्योरिटी LLP है। रिपोर्ट के मुताबिक रोनित रॉय सैफ से पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, करण जौहर और कैटरीना कैफ जैसे सितारों की भी सुरक्षा मुहैया करा चुके हैं। सैफ अली खान पर उनके ही घर में घुसे आरोपी ने हमला किया था। 3 दिन बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को थाने जिले से गिरफ्तार किया था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेश का रहने वाला है और वो चोरी के इरादे से ही सैफ के घर में घुसा था। आरोपी बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम शहजाद ने पुलिस पूछताछ के दौरान घटना के बारे में कई बड़े खुलासे किए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि जब वो सैफ के घर में एंटर कर रहा था तब दोनों गार्ड सो रहे थे, जिसके कारण हमलावर को घर में घुसने में आसानी हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस इमारत में सैफ अली खान रहते हैं, घटना वाले दिन वहां के दोनों सुरक्षा गार्ड सो रहे थे। जब आरोपी ने दोनों सुरक्षा गार्ड को गहरी नींद में पाया तो वो मेन गेट से बिल्डिंग में घुस गया। हमला हुआ था उस कारण से बैंड्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।
सर ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? सो ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं, उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहां जा चुका था, जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफी कम टाइम अभी तक मिला है, ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. आरोपी के खुलासे के बाद अब सुरक्षा गार्ड सवालों के घेरे में आ चुके हैं। पुलिस की माने तो शोल से बचने के लिए आरोपी शहजाद ने अपने जूतों को उतारकर अपने बैग में रख लिया था। आरोपी ने अपना फोन भी बंद कर रखा था। जांच में पता चला कि इस इमारत के गलियारे में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। बिल्डिंग के 2 सिक्योरिटी गार्ड में एक केबिन में और दूसरा गेट के पास सो रहा था, जिसके कारण हमलावर को और आसानी हो गई। इसके बाद हमलावर सैफ के घर वाले फ्लोर तक पहुंच गया। वहां बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी और लाइट जल रही थी। यहीं से वो सैफ के घर के अंदर घुस गया। वहां नौकरानी ने जब देखा तो चीख मारी। इसके बाद सैफ उठे और दोनों का मुकाबला हुआ। सैफ ने उसे दबोच लिया। सैफ से बचने के लिए आरोपी ने उस पर चाकू से कई वार किए और वहां से फरार हो गया। इस पूरे हमले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अब गार्ड की लापरवाही भी सामने आई है। वहीं हमले के बाद ऑटो ड्राइवर बिना नाम जाने और बिना पैसे के सैफ को लीलावती अस्पताल ले गया। ड्राइवर ने कहा कि जब वो रिक्शा में बैठ रहे थे तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो एक्टर हैं, बस ये देखा कि उनका शरीर खून से लथपथ था। ऑटो वाले ने हालात देखकर उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया। बहरहाल बॉलीवुड सुपरस्टार सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों ने कुछ सख्त निर्देशों के साथ सैफ को डिस्चार्ज कर दिया है। इस मामले की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुदर्शन गायकवाड़ को रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये केस अजय को सौंप दिया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। आरोपी की बात करें, इस मामले में जिसे पुलिस हिरासत में लिया गया है उसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहेला अमीन फ़कीर है। पहले तो आरोपी ने पुलिस से अपनी असली पहचान छिपाई और गलत जानकारी दी। इसके बाद छानबीन में पुलिस को शख्स के मोबाइल से उसका सही नाम मिला और इस बात की जानकारी भी मिली कि शख्स भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और उससे पूछताछ जारी है। सैफ की बात करें तो अब तक तो वो ठीक नहीं हो जाते। सैफ की बात करें तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक उन्हें शूटिंग की परमिशन नहीं है। एक्टर को पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी गई है। फिलहाल वो जेवल थीव द रेड सन चैप्टर का हिस्सा हैं। इस फिल्म पर अभी काम चल रहा है। वहीं उनकी पिछली फिल्म का नाम देवरा था, लेकिन ये फिल्म सिनेमाघरों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। दोस्तों, ये थे सैफ अली खान पर हमले के बाद से जुड़े कुछ अपडेट जो मैंने आपको बताए। हमारी खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।